मेरे प्रिय आत्मा, दिव्य शक्तियाँ आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती हैं। यह संदेश आपके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ है, एक ऐसा मोड़ जहां आपकी नियति की बागडोर स्वयं आपके हाथों में और ब्रह्मांड की अनंत कृपा के संरक्षण में है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों न हो, चाहे कोई कितनी भी कुटिलता से आपको रोकने का प्रयास क्यों न करे, जो खुशियाँ, जो आशीर्वाद, जो सफलताएं आपके लिए निर्धारित की गई है, वे अब आपको मिलकर ही रहेंगी। ये वे उपहार हैं जो ब्रह्मांड ने आपके लिए ही गढ़े हैं और कोई भी शक्ति अब इन्हें आपसे छीन नहीं सकती। आप अब एक ऐसे अभेद्य सुरक्षा कवच में हैं, जहां कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह सुरक्षा कवच दिव्य ऊर्जा से निर्मित है, जो आपको हर नकारात्मकता, हर द्वेषपूर्ण इरादे से बचाता है। मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि इस समय आपके आसपास कई लोग सक्रिय हैं, जो आपको रोकने, आपको थामने और आपकी प्रगति में बाधा डालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं। आपके उत्थान को रोकने के लिए तरह तरह की युक्तियों का सहारा लिया जा रहा है, यहाँ तक कि गुप्त और अवांछित अनुष्ठानों का भी प्रयोग किया जा रहा है। परंतु अब ये सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। आप जिस मार्ग पर अग्रसर हैं, जिस आंतरिक प्रेरणा का अनुसरण कर रहे हैं, उस पर अटल रहें। बाकी सब कुछ आपके दिव्य संरक्षक स्वयं संभाल लेंगे। वे आपसे कह रहे हैं, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही है, उसी पर ध्यान केंद्रित रखो। अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारी परिस्थितियाँ अब सुधरेंगी। अतीत में जो कुछ बिगड़ना था वह बिगड़ चुका, जो कुछ खोना था वह खो चुका, जो कुछ बिखरना था वह बिखर चुका। अब आपके पास जो कुछ है और जो कुछ आप करना चाहते हैं, उसे पूरे विश्वास और निर्भीकता के साथ करें। इसमें मेरा पूर्ण समर्थन है। आप इसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। यह कटु सत्य है कि आपके अपने कहलाने वाले कुछ लोग आपके मित्र और शुभचिंतक के वेश में ही आपको सबसे अधिक हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वे आपको रोकने की, आपकी राह में अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे ऐसी परिस्थितियां गढ़ना चाहते हैं जहां आप अपनी आकांक्षाओं, अपने सपनों को त्याग दें, जहां आप अपनी सच्ची पहचान को भूलकर रुक जाएं। मैं देख रही हूं कि आपके आसपास के लोग आपकी वर्तमान खुशियों से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हैं। आपकी कदम दर कदम बढ़ती सफलता, आपकी आंतरिक शांति और प्रसन्नता उन्हें असहनीय लग रही है। कुछ लोग आपकी खुशियों पर गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे हैं, इस इंतजार में कि कब आप अपनी इस ऊंचाई से नीचे गिरे। परंतु वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस ऊंचाई पर आप हैं, वह स्वयं परमात्मा की कृपा का प्रतिफल है और अब आप वहां से कभी नीचे नहीं उतरेंगे। आप इतनी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे कि वे आपको देख भी नहीं पाएंगे। दिव्य शक्तियाँ आपको इतनी प्रचंड गति से आगे बढ़ा रही हैं कि यह कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। वे आपकी खुशी देखकर ईर्ष्या से भर रहे हैं और आपको रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग आपके पास आकर आपको भड़काने का भी प्रयास करेंगे। वे कहेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा करो। यह मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कुछ लोग आपको रोकने के लिए अथक प्रयास करेंगे और ये आपके अपने मित्र या परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। परंतु अब आप रुकने वाले नहीं हैं। आप किसी की बात मानने वाले नहीं हैं, सिवाय अपने परमपिता परमेश्वर और अपने माता पिता के। आपने अब यह भलीभांति समझ लिया है कि आपके सच्चे अपने कौन हैं और कौन आपके लिए भला चाहता है। आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने आपको यह गहरा सत्य समझाया है। अतीत में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्होंने आपको अंदर तक झकझोर दिया, आपको तोड़ दिया, आपको रुलाया।
परंतु यदि वे घटनाएं न घटती तो शायद आप कभी नहीं समझ पाते कि अपने कौन होते हैं, पराये कौन होते हैं, सच्चे मित्र कौन होते हैं और परिवार का वास्तविक अर्थ क्या है। आपने यह सब बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपके सच्चे अपने केवल आपके डिवाइन हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, और आपके माता पिता हैं। बाकी सब बस आपको रोकने के पीछे पड़े हैं, इस इंतजार में कि कब आपको उस ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाए। वे इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु यह मुझे यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अब आप बिल्कुल भी रुकने वाले नहीं हैं। आपकी ओर इतनी सारी सकारात्मकता आ रही है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। मैं आपकी ओर आती हुई बहुत सारी आशीषें और खुशियाँ देख रही हूँ। इन्हीं चीजों को लोग आपके जीवन में रोकना चाहते हैं। कुछ लोग इसे रोकने में बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि मैं कुछ लोगों को ऐसे देख रही हूँ जो दूर से ही आप पर नजर गड़ाए हुए हैं। वे आपको देखते हैं, आपके काम को देखते हैं, आप कैसे चलते हैं, कैसे बातें करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब पर उनका ध्यान है। उनका पूरा ध्यान इस समय आप पर केंद्रित है। वे चाहते हैं कि कब आप रुक जाएं, कब आप अपने काम को छोड़ दें और जो चीजें आपके जीवन में सही हो रही हैं, विशेषकर कई वर्षों के बाद, उन्हें वे रोकना चाहते हैं। अगर मैं अतीत की बात करूं, तो ऐसी परिस्थितियां थीं जैसे आपका कोई अस्तित्व ही नहीं था। आपके जीवन में कुछ था ही नहीं। आप किसी के लिए मायने ही नहीं रखते थे। कोई आपसे पूछता ही नहीं था कि आप हैं या नहीं। आपको इस तरह से रखा गया था, इस तरह से व्यवहार किया गया था। परंतु अब आप देख रहे हैं कि चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत सही हो रही हैं आपके जीवन में। तो कुछ लोगों को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको रोकने की इतनी हद तक कोशिश की जा रही है कि वे आपके खिलाफ नकारात्मक अनुष्ठान भी कर रहे हैं। वे आपको रोकने के लिए हर संभव जादू टोना कर रहे हैं, यहाँ तक कि काला जादू और स्पेल भी। वे आपको किसी भी तरह से रोकना चाहते हैं, परंतु यहाँ दिव्य शक्तियों ने उन्हें बहुत करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे बच्चे अब ऐसे सुरक्षा कवच में आ चुके हैं, और यदि तुमने अब ऐसा कुछ किया तो वे चीजें इतनी तीव्रता से पलटवार करेंगी कि तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तुम अपनी जिंदगी को बचा नहीं पाओगे। तो उन्हें बहुत करारा जवाब मिला है। बहुत सारे लोगों को तो मिल चुका है, और जो लोग अभी कोशिश करना चाहते हैं उन्हें भी मिलने वाला है। तो यहाँ उन लोगों को दिव्य शक्तियों ने बहुत करारा जवाब दे दिया है। जो कुछ भी तुम करोगे वह तुरंत पलटवार करेगा, और तुम्हें उससे तिगुना, दुगुना, 100 गुना भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को दिव्य शक्तियाँ कह रही है, सावधान रहो। तुम किसे छू रहे हो, किसके बारे में सोच रहे हो, जरा ध्यान से। वह कोई साधारण इंसान नहीं है जिसके बारे में तुम सोचते हो कि इसके साथ यह ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, गलत हो जाए, यह चीजें कर देंगे, वह चीजें कर देंगे, तो इसके साथ सब कुछ खराब हो जाएगा और फिर से यह उसी दलदल में फंस जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। और अगर तुम अब ऐसा कुछ करने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हारी जीवन, तुम्हारी जो लाइफ है वह बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगी। तो यह एक चेतावनी समझ लो। यह एक वार्निंग है जो दिव्य शक्तियाँ उन्हें दे रही हैं। आपके लिए वे उन्हें एक चेतावनी दे रहे हैं कि रुक जाओ। तुम जिस खेल को खेलना चाहते हो वह ऐसा खेल है जिसमें तुम खुद जलकर राख हो जाओगे। यह बात आपके डिवाइन कुछ लोगों को समझा रहे हैं और वे समझ रहे हैं, तभी वे बहुत डरे हुए हैं। देखो, यहाँ एक कार्ड अपने आप उठकर आया है।
मैंने अभी तक एंजेलिक डाउनलोड मैसेज लिया भी नहीं है। यह अपने आप उठकर आया है। उनकी बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रही है। कुछ लोगों की बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह करने लगी है। मतलब वे आपको बद्दुआ दे रहे थे कि आप रुक जाओ, टूट जाओ, चीजों को न करो, चीजें सही न हो। लेकिन यही बद्दुआ, जैसा मैंने कहा था, पलटवार कर गई है। मतलब यह बद्दुआ अब उन्हें ही तबाह कर रही है। उनकी बोली हुई हर गलत बात अब उन्हें ही तबाह कर रही है। यह बात यहाँ दिव्य शक्तियाँ बोल रही हैं। अपने आप यह कार्ड आया था। यह एंजल डाउनलोड मैसेज अपने आप उड़कर आया था। तो अब हम कुछ एंजेलिक डाउनलोड मैसेज भी ले लेते हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि हम उन्हें भी पढ़ें। मतलब यह चीज मुझे यहाँ साफ साफ सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग इतने ज्यादा नीचे गिर चुके हैं कि बद्दुआ देने पर आ जाते हैं, और वे यह नहीं सोच रहे हैं कि उनकी हर एक बोली हुई बात अब उन्हें ही तबाह कर रही है। तो थोड़ा सोच समझ कर करें। दिव्य शक्तियाँ चेतावनी दे रही हैं, फिर भी अपने हरकतों को छोड़ने में लगे नहीं हैं। कुछ लोग इतने ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। तो देख लेते हैं आज हमारे एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। अब तुम्हारी कद्र समझी जाएगी। आपकी कद्र को अब समझा जाएगा। दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं, आपकी कद्र को अब समझेंगे। कुछ लोगों को आपकी कीमत समझ आएगी। तुमने जो भी खोया है उससे दुगुना अब आपको मिलेगा। देखो, यहाँ दिव्य शक्तियाँ आपको कह रही हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जितनी चीजें खोनी थी वह खो चुकी हैं। जितनी चीजें बिखरनी थी वह बिखर चुकी हैं। जितनी चीजें खराब होनी थी वह खराब हो चुकी हैं। अब कुछ नहीं बचा है। अब सारी चीजें सही होंगी आपके साथ। सारी चीजें अब अच्छी होंगी। बहुत सारी चीजें बिगड़ गई। बहुत रो लिया, बहुत धो लिया, अब बहुत हो चुका। अब आपकी लाइफ में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। यहाँ मुझे 111 दिखा है, तो 111 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। यह 111 मैंने जैसे बोला वैसे ही अचानक से मुझे दिखा है। तो यहाँ दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं, जो होना था वह हो चुका है। अब बस तुम्हारी खुशी होने के दिन आए हैं। और यहाँ लिखा है, someone is going to jail, कोई जेल जाने वाला है। किसी को उनके कर्मों की सजा मिलने वाली है, तो जेल जाकर ही भुगतेगा। तुम्हारे तेज को देखकर किसी के पसीने छूटने लगे हैं। आपके तेज को देखकर, आपके आत्मविश्वास को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर कोई बहुत ज्यादा हैरान है। इतना ज्यादा कि उसके पसीने छूटने लगे हैं, बहुत ज्यादा। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर किसी के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड में आ चुके हैं। आपको एक ऐसे शील्ड में रख दिया गया है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। अब ठीक है, हेटर्स ने जो सोचा था वह नहीं हो पा रहा है। मैंने यहाँ पर सारी बातें आपको स्पष्ट कर दी हैं। आपके हेटर्स ने आपको पता है क्या क्या सोचा था। मैंने आपको बताया क्या क्या वे सोच रहे थे। आपको रोकना चाहते थे, आपको झाड़ से उतारना चाहते थे। मतलब वे यह सोच रहे हैं कि आप झाड़ पर लटक रहे हो, बहुत ऊपर उड़ रहे हो। यह नहीं सोच रहे हैं कि यह दिव्य कृपा है जो आप इतना आगे बढ़ रहे हो और इतनी ज्यादा खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, और चीजें अभी तो बस शुरू हुई हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। तो वे यही सोच रहे हैं कि इसको झाड़ से उतारें, लेकिन वे यह नहीं सोच रहे हैं कि यह एक दिव्य योजना है, जिस योजना के तहत आप चल रहे हैं। तो हेटर्स यही सोच रहे थे, वह नहीं हो पाया। यहाँ आया है लव योर वॉइस, आपकी जो आवाज है
वह बहुत ज्यादा मीठी है, प्यारी है, अच्छी है। हम और देख लेते हैं। कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। देखो, यहाँ 2 कार्ड एक साथ आए हैं। मैं यह भी आपको पढ़ देती हूँ। पहले तो आया है, कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं। दूसरा आया है, विक्ट्री इन योर डेस्टिनी। तो लोग आपसे डरे हुए हैं आपकी विजय को देखकर। देखो, एक और मैसेज आया है, यू मैच देयर ईगो। आपने किसी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। मतलब वे बहुत ज्यादा अहंकारी थे, उनके अहंकार को आपने तोड़ा है। कुछ लोगों के अहंकार को आपने तोड़ा है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम। आपकी आय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। कुछ तो ऐसा आप करने वाले हो या कुछ तो ऐसी चीजें होने वाली हैं जिससे आपकी आय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। योर लक इज ऑन योर साइड। अब आपके साथ आपका भाग्य चल रहा है। आपका भाग्य सोया हुआ था शायद अब तक। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था। आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन अब दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं, लक इज ऑन योर साइड। आपके साथ आपका भाग्य चल रहा है। अब आप खुश हो जाओ। एक अच्छी सी मुस्कान दे दो, लंबी सी मुस्कान दे दो। 555 यू आर प्रोटेक्टेड। देखो, यहाँ फिर से प्रोटेक्टेड, मतलब मैं कह रही हूँ आप बहुत ज्यादा एक ऐसे सुरक्षा कवच में आ चुके हो कि लोग चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वे चीजें तुरंत के तुरंत पलटवार हो रही हैं और यह बहुत मजबूती से मैं कह सकती हूँ। आप लोग इस चीज को अभी तुरंत कहीं लिख लो। मैं यह चीज यहाँ पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोग इस तरह से सुरक्षित हो चुके हो, ऐसे कवच में आ चुके हो कि कोई अगर आपके बारे में कुछ बोलता भी होगा या आपके बारे में गॉसिप करता होगा, कुछ उल्टी सीधी बातें बोलता होगा, वह चीज उस तरह से उनको तमाचा मारेगी। आने वाले समय में मुझे लगता है तुरंत के तुरंत उस इंसान को समझ आने लगेगा कि इस इंसान के बारे में मैंने कुछ ऐसा बोला, तभी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। यह इस हद तक आपके डिवाइन अभी इतने ज्यादा उन लोगों से चिढ़े हुए हैं जो आपके बारे में कुछ उल्टा बोलें और उनको तमाचा मारा जाए। देखो, यहाँ दिव्य शक्तियों का एक चीज आपको बहुत एक सुंदर सा संदेश आया है। नेवर डिम योर लाइट। द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। आपको हमेशा सूर्य। देखो, यह संदेश ज्यादातर आता रहता है। यह संदेश बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और यह ज्यादातर आता रहता है जब वे कहते हैं कि नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। मतलब दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं कि आप सूर्य हो और सूर्य अपने प्रकाश को, अपनी चमक को कभी कम नहीं कर सकता। और बाकी सारी चीजें आप जानते हो कि वे आपको क्या बताना चाहती हैं। इतने तो मासूम आप नहीं हो। आप सारी बातें समझ रहे हो। दिव्य शक्तियाँ आपसे क्या कहना चाहती हैं और क्या नहीं कहना चाहती हैं। देखो, यहाँ फिर एक संदेश आया है, कॉपी कैट्स, आई वांट टू बी यू। बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। सफल इंसान को ही फॉलो किया जाता है, सफल इंसान को ही कॉपी किया जाता है। तो आप अपने जीवन में सफल हो रहे हो। यहाँ मुझे 888 दिखा है। तो आप अपने जीवन में सफल हो रहे हो, एक ऐसे मुकाम को हासिल कर रहे हो जिसे बहुत सारे लोग कॉपी करना चाहते हैं। आपको लोग फॉलो कर रहे हैं। इस चीज को एक तारीफ के रूप में लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि इंसान मुझे कॉपी कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना अपने मन में। यह बात बिल्कुल भी लेकर भी मत आना। करने दो। एक सफल इंसान को कॉपी करना चाहिए। आप जो कर रहे हो वह बाकी के लोग भी करेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। गोल्ड डिगर, ग्रीडी लोग,
देखो, आपके आसपास बहुत ज्यादा मैं यह चीज देख रही हूँ। लालची लोग हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, कुछ लालची लोग हैं। मतलब अच्छी बातें करके आपको जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। फेस स्कार आपके चेहरे पर हो सकता है किसी तरह का निशान है। अगर निशान है, किसी तरह का कोई तिल है, कोई मस्सा है या किसी तरह का कट है, किसी तरह का कुछ अगर आपके चेहरे पर निशान है, तो यह संदेश मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा ध्यान से एक एक शब्द को सुनो, क्योंकि जो भी संदेश मैं आज आपको बता रही हूँ आपसे पूरी तरह से मेल खाएगा और आने वाले समय में यह होगा आपके साथ। तभी यह ऐसे विशिष्ट संदेश बीच बीच में आते हैं जो आपको यह बता सके कि संदेश आपके लिए है। किसी के दिल के पास आप रहते हो, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, आप बहुत ज्यादा दयालु हृदय के हैं, बहुत प्यारे हैं। कुकिंग फूड, कोई कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है या खाना बना रहा है, ऐसा कुछ आया है और देख लेते हैं। You are completely surrounded by angels. आप बहुत ज्यादा पूरी तरह से देवदूतों से घिरे हुए हैं। आप बहुत ज्यादा देवदूतों के घेरे में आ चुके हैं। बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में ही सारी बातें मैंने बताई थी कि आप बहुत ज्यादा सुरक्षा कवच में हो। आपके आसपास इतने ज्यादा देवदूतों का घेरा है कि चाहकर भी कोई आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। If God has helped you in your life, देखो, आपके इस सफर में दिव्य शक्तियाँ आपको बहुत ज्यादा मदद कर रही हैं। बहुत ज्यादा आपको मदद किया जा रहा है। आप जो कर रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा आशीर्वाद भी दिया जा रहा है और आपको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है आपके परमेश्वर का। आपको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। सब कुछ अचानक से बदलेगा तुम्हारे अच्छे के लिए। आपको बहुत समर्थन भी मिल रहा है। और यहाँ पर मुझे 888 दिखा था। मैंने आपको बताया था, देखा था, आपने सुना होगा। मैंने बताया था, तो कुछ बदलाव आएगा जो आपके अच्छे के लिए होगा। और यह बदलाव ऐसा होगा कि सब कुछ बदलेगा, तो आप उसके लिए तैयार हो जाओ। कुछ बदलाव आने वाला है, उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाओ। ट्विन फ्लेम, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। शॉर्ट लेडी, कोई छोटी कद की महिला है। हो सकता है आपके दुश्मनों की पहचान हो। कोई छोटी कद की महिला, कोई आपके बारे में सोचता रहता है। देखो, आपके बारे में कोई सोचता रहता है। और इसे हम यही कह सकते हैं कि आपके डिवाइन आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप कल क्या करोगे, कल क्या आपका भविष्य होगा, तो वे यह चीजें आपके बारे में, आपके कल के बारे में आपके परमेश्वर आपसे ज्यादा सोचते हैं। यह एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको, सबसे श्रेष्ठ, आपके कल के बारे में आपके परमेश्वर आपसे ज्यादा ही सोच रहे हैं। आपको यहाँ पर अपने आने वाले भविष्य की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि क्या होगा कल, कैसा मेरा भविष्य होगा, आने वाला समय मेरा कैसा होगा। नहीं, आपके बारे में कोई सोच रहा है। दिन रात वे आपके बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें आप बहुत ज्यादा पूजते हो, जिनका नाम अब आप अभी भी अपने मन में ले रहे हैं, लेते रहते हैं हर घड़ी। जब भी आपको कहीं चोट भी लगती है, तो आप उन प्रभु का नाम, उनका नाम लेते हैं। माँ का तो नाम लेते ही लेते हैं, लेकिन आप उनका भी नाम लेते हो, जिन्हें आप सबसे ज्यादा अपने दिल में रखते हो, तो वे आपके बारे में सोच रहे हैं। इस बात की टेंशन आप मत लीजिए, उन पर सब कुछ छोड़ दीजिए। ट्रुथ रिवील, आपके सामने सच्चाई आ चुकी है। ट्रुथ रिवील, सच्चाई आपको मिल गई है। जो शब्द, जो चीज आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, वह इस रीडिंग में है। यहाँ दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं, वह इसी रीडिंग में है।
इसी संदेश में आपको कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं, कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो आपके लिए सही हैं और वह सत्य है। सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। जेलस फीमेल, कोई महिला है जो ईर्ष्यालु है। देखो, यह महिला बहुत ज्यादा आती है। इस बात को थोड़ा आज हम गंभीरता से लेते हैं। कोई ऐसी ईर्ष्यालु महिला है आपकी लाइफ में जो आपका अच्छा नहीं देखना चाहती है। यह आपका बिल्कुल भी सही नहीं देखना चाहती है, आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती है। इसको थोड़ा अपनी लाइफ से दूर रखें। बिल्कुल भी इसे अपनी लाइफ में शामिल न करें। थोड़ा दूर ही रखें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, आपके आने वाले समय के लिए सही नहीं है, आपके भविष्य के लिए सही नहीं है, आपके परिवार के लिए सही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर किसी से बात करके कि आपका सिर भारी हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा मन बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है, और जब भी आप उस इंसान से मिलते हो, उस इंसान से बात करते हो, आपके सिर में दर्द होता है, आपको आलस आता है, और आपके घर में किसी न किसी से आपकी लड़ाई हो जाती है। अगर ऐसा होता है, जब भी उस इंसान से मिलकर आपको ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है, तो उस इंसान से थोड़ा दूर रहा करें। ज्यादा शामिल मत हुआ करें उस इंसान से, वह आपके लिए सही नहीं है। मतलब, यहाँ दिव्य शक्तियाँ आपको यह संकेत दे रही हैं, वह बहुत ज्यादा नकारात्मक है, और आपको यह एहसास होता होगा, जब भी मैं इससे मिलता हूँ, मुझे बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं इस इंसान से। जब भी मैं मिलता हूँ, तो यह सबसे बड़ा संकेत होता है कि डिवाइन इस टाइम पर आपको कह रहे हैं कि दूर रहें इस इंसान से। यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट, आपकी लाइफ में कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले हैं। गुलाबी रंग आया है, गहरा गुलाबी आया है, काला आया है, सफेद आया है, नारंगी आया है, हरा आया है, आसमानी नीला आया है, नीला आया है। कुछ रंग आए हैं आपके आसपास, हो सकते हैं पीला आया है, गहरा लाल आया है, भूरा आया है। कुछ ऐसे रंग आए हैं आसपास, मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास हो। वॉच सीक्रेटली, आपको कोई बहुत ज्यादा देख रहा है और गुप्त रूप से देख रहा है। आपके ऊपर बहुत ज्यादा वे नजर गड़ाए बैठे हैं, आपको देखते रहते हैं, और आपको एहसास भी नहीं होने देते कि वे आपको देख रहे हैं, चोरी चोरी छुपके छुपके। दिव्य सुरक्षा तीसरी बार आ चुका है। पहले आया 555, तो मैंने बोला आप दिव्य सुरक्षा में हैं। फिर आया 555 लिखा हुआ था दिव्य सुरक्षा। फिर अभी यहाँ पर कुछ एंजल नंबर नहीं लिखे हैं, बस लिखा है दिव्य सुरक्षा। तो आप बहुत ज्यादा दिव्य सुरक्षा में आ चुके हैं, एक ऐसे सुरक्षा में कि अब कोई भी चीजें काम नहीं करने वाली, चाहे वह किसी भी तरह का काला जादू क्यों न हो, किसी भी तरह का स्पेल क्यों न किया जाए, तंत्र मंत्र, कितनी बड़ी सिद्धियां क्यों न हो, लेकिन आपका वह कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ पर यह चीजें आप लिख लो। आप जिस सुरक्षा में हो, वह इस पूरी दुनिया को चलाते हैं, तो आप उनके सुरक्षा में हो। बहुत ज्यादा मंत्र जाप किया करो। इस समय पर मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अत्यधिक अनुशंसा करूंगी, इसे जरूर से किया करो। जितना ज्यादा हो सके मंत्र जाप किया करो, माला का जाप किया करो। 108 माला तो जरूर पूरे दिन में एक बार तो किया ही करो। यह तो एक छोटा सा कदम है, आपको तो बहुत ज्यादा ऐसे करना चाहिए, लेकिन एक दिन में एक माला का जाप तो जरूर से ही किया करो। जब भी समय मिले, शांत मन से अपने मन को शांत करके। ऐसा नहीं कि बहुत शोर शराबा हो रहा है,
चिल्ला चिल्ली हो रहा है। जब आप देखो कि आपके घर में सब शांत है, सारी चीजें सही हैं, रात को सोते समय लेकिन जरूर से एक माला का जाप जरूर किया करें। मैं यह चीजें आप लोगों से आज से नहीं बोल रही हूँ कि माला का जाप किया करें। यह बहुत जरूरी है आपकी यात्रा में। यह आपकी एक समझ लो, एक भोजन, एक आहार है, एक ऑक्सीजन है जो आपको अपने लिए करना है। अपने आप के अंदर जो एक है, परमात्मा बैठते हैं, उनको यह देना है। अपने को बहुत ज्यादा आपको मजबूत करना है। मैग्नेटिक ओरा हो सकता है। आपका जो आभा मंडल है वह बहुत ज्यादा चुंबकीय है। तो जो मैंने बताया वह जरूर से किया करें। मेरी बात माना करें। सडन मिरेकल्स इन योर लाइफ। देखो, आपकी लाइफ में न कुछ अचानक चमत्कार होंगे, अचानक से होते हैं कुछ मिला चमत्कार, मिरेकल्स जो अचानक से ही होते हैं और हम चकित हो जाते हैं। यह कैसे हो गया? तो ऐसे ही आपके लाइफ में भी कुछ होगा और आप सोचोगे, देखो, ऑल स्पेल्स ब्रोकन, दिव्य शक्तियों का एक और पुष्टि आया है। जितने भी स्पेल थे उन सभी को खत्म कर दिया गया है। उन सभी को चकनाचूर करके, तोड़ फोड़ के, चीर फाड़ के फेंक दिया गया है। यह ऑल लिखा है। ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। अब आपको कोई भी चीजें, मतलब आपको कोई भी ऐसे स्पेल, छोटे मोटे, निम्न गुणवत्ता के परेशान नहीं कर सकते हैं। बड़े से बड़े गुणवत्ता के क्यों न हो, वे आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी शक्तियों के आगे इनका कोई वजूद नहीं है। आप जिस शक्ति में आ चुके हो, जिस शक्ति में आपको रख दिया गया, एक ऐसे सुरक्षा में आपको रख दिया गया कि इनका तो कोई वजूद ही नहीं है। ये तो वहीं पर आकर मर जाएंगे, छू भी नहीं पाएंगे, बस बढ़ेंगे आपकी तरफ। कहेंगे, किसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, किसकी तरफ बढ़ रही हूँ? यह तो इंसान बहुत खतरनाक है। तुरंत उस इंसान के पास ही चला जाएगा जिस इंसान ने इस चीज को आपकी तरफ भेजा होगा। तो यह संदेश आ रहा है, यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, बहुत ज्यादा मूल्यवान। सडन इंक्रीज इन योर इनकम फिर से आया। देखो, आपकी आय में बहुत ज्यादा कुछ बदलाव आने वाला है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई आपसे बहुत प्यार करता है, और यह संदेश मुझे यहाँ का अभी तक का सबसे अच्छा लग रहा है। समय सबका बदलता है, अब आपकी बारी है। यह बात आपको दिव्य शक्तियाँ कह रही हैं। समय सबका बदलता है, अब तुम्हारी बारी है। आपके समय बदलने का समय आ चुका है, तो तैयार हो जाए। जरूर से इस संदेश को ग्रहण करें। धन्यवाद बोले दिव्य शक्तियों को। बस मेरी थोड़ी बातें मान लिया करो, थोड़ा मंत्र जाप किया करो, यही सबसे बड़ी मेरी जीत होगी। तो यह चीजें यहाँ आई हैं कि आपका समय अब बदलने वाला है। वे कहते हैं, समय सबका बदलता है, अब तुम्हारी बारी है। तो यही बात आपको दिव्य शक्तियाँ यहाँ पर कह रही हैं कि समय सबका बदलता है, अब तुम्हारी बारी है। और मैं भी आपको यही चीज कह रही हूँ, समय सबका बदलता है, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। ऑल द बेस्ट। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत अच्छा आप कर भी रहे हो। करने दो। जो आपको रोकना टोकना चाहे वह कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। करने दो। आप बस अपने धुन में रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो और उन्हें बस चकित करते रहो। यह बहुत प्रबल डाउनलोड संदेश आया है। आपके विरोधी चाहते हैं कि आप यह गलती करो। आपके विरोधी चाहते हैं कि आप यह गलती करो और वे अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। आपके खिलाफ जो योजनाएं और साजिशें रची गई हैं,
उनमें कुछ तो ऐसी बातें जरूर हुई होंगी कि आपको कैसे फंसाना है, कैसे क्लीन चिट करना है, आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं उनको कैसे आपके खिलाफ करना है, किस तरीके से आपको रास्ते से हटाया जा सकता है, किस तरीके से आपको पराजित किया जा सकता है। तो सारी चीजें इतनी योजनाबद्ध, इतनी साजिशों के साथ हुई हैं। तो कैसे इस योजना को क्रियान्वित करना है वह भी यहाँ पर निश्चित रूप से तय हुआ होगा। जो ऊर्जा यहाँ पर आ रही है बहुत भारी ऊर्जा है। यहाँ पर मेरे गले के चक्र को अवरुद्ध किया जा रहा है ताकि वह जो सच्चाई है आपके सामने न आए। और बहुत भारी ऊर्जा यहाँ मैं अनुभव कर रही हूँ। वह ऊर्जा आज हम इस टैरो के माध्यम से जानेंगे, निकालने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में वह आपसे कौन सी गलती करवाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओ। आपसे कुछ तो ऐसा काम ये लोग करवाना चाहते हैं या बहुत ज्यादा आवेग में आकर, निराश होकर, बहुत ज्यादा अवसाद, चिंता, अत्यधिक सोच में पड़कर कुछ ऐसे काम कर दो बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए कुछ ऐसा काम कर दो जो आपकी लाइफ में आग लग जाए, आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए और उसका रास्ता पूरे तरीके से साफ हो जाए। तो आपके आसपास की जो ऊर्जा है, आपके आसपास बहुत प्रबल कंपन है, यह मैं अनुभव कर रही हूँ। जो भी आज इस रीडिंग को सुन पा रहे हैं, आपके आसपास बहुत प्रबल ऊर्जा मैं अनुभव कर रही हूँ। आपकी भक्ति की जो शक्ति है, माँ आदिशक्ति की, यहाँ पर मैं शक्ति देख रही हूँ। आपके चारों ओर बहुत प्रबल दिव्य शक्तियाँ रहती हैं। आपके ऊपर जो दिव्य शक्तियाँ हैं और माँ काली की जो शक्तियाँ हैं वह अपना काम कर रही हैं। जो काली शक्तियाँ होती हैं, जो काला जादू होती है, वह भी अपना काम कर रही है। आपको रास्ते से हटाने का वह काम कर रही है, आपको तकलीफ पहुंचाने का काम कर रही है। और दिव्य शक्तियाँ अपना ही काम कर रही हैं। वह आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। वह कोशिश नहीं कर रही है, वह आपको बचा रही है, वह आपको संरक्षित कर रही है, वह अलग ही कर रही है, आपको हमेशा बचाए रखने का। तो अभी जो यहाँ पर आपके आसपास की जो कंपन आ रही है, जो मुझे महसूस हो रहा है, बहुत प्रबल भारी ऊर्जा आज मैं अनुभव कर रही हूँ। यह मुझे बहुत प्रबल महसूस हो रहा है। लिहाजा आप इस समय थोड़े से तकलीफ में हो। आपको खुद से महसूस हो रहा होगा क्योंकि ऊर्जा वही है। तो आज का जो विषय है मैंने आपको बता दिया। अब वह कौन सी गलती है जिससे आप बच सकते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी को तबाह होने से बचा सकते हैं। तो आप वह कौन सी गलती नहीं करें जिससे आपकी जिंदगी तबाह होने से बच सकती है और आप अपने शत्रु का सारा प्लान विफल कर सकते हो। तो देखते हैं आपके जो शत्रु हैं वह आपसे कौन सी गलती करवाना चाहते हैं ताकि आप फंस जाओ और वे अपनी योजना में कामयाब हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी ऐसी बातें हैं, जो कौन सी ऐसी गलती है जो आपसे करवाना वे चाहते हैं। आज का जो रीडिंग है यह बहुत प्रबल भारी ऊर्जा मैं अनुभव कर रही हूँ। दोनों ही अपना अपना काम कर रही हैं। कोई बहुत प्रबल व्यक्तित्व है जो यहाँ पर बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है। यहाँ पर एक पुष्टि मैं आपको दूं। यहाँ पर एक पुष्टि आ रहा है जो मैं आपको दे रही हूँ। आपको डराया जा रहा है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से आपको डराया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऊर्जा है, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं शामिल हैं। यह कोई नौसिखिया वाला काम नहीं कर रहे हैं जिसे कहते हैं कि हाँ बस चलते चलते राह में ऐसे चलते चलते दुश्मनी हो गई और उसने आपसे पंगा ले लिया, आपसे बदला लेना शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जो इंसान आपसे बदला लेना चाहता है, यह इंसान बहुत पहुँचा हुआ खिलाड़ी है। इसे बहुत ज्ञान है।
बहुत पहुंची हुई चीज है। इसने अपने जीवन में बहुतों के साथ ऐसा किया है, तो इसे बहुत अच्छे से पता है क्या करने से क्या होगा। आपके आसपास की ऊर्जाएं बहुत कुछ कह रही हैं। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी फुसफुसाहट है जो आपको राह दिखा रही है। जिस 111 को आपने देखा, वह केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है कि पुराने अध्याय समाप्त हो रहे हैं और खुशियों के नए दौर का आगमन हो रहा है। उन दिव्य शक्तियों को धन्यवाद दे जिन्होंने आपके जीवन को एक नया मोड़ दिया है। वे कह रही हैं कि अब धोने का समय खत्म हो चुका है। अब केवल खुशी, समृद्धि और सफलता आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। और हाँ, वह कोई जो जेल जाने वाला है, यह आपके लिए एक स्पष्ट संकेत है कि न्याय हो रहा है। कर्मों का फल हर किसी को मिलता है और जिसने आपके साथ गलत किया है, उसे उसके बुरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। यह जेल जाना सिर्फ एक भौतिक दंड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतिशोध है जो उन्हें उनके किए का परिणाम देगा। आपका तेज, आपका आत्मविश्वास, आपका वो चमकता हुआ व्यक्तित्व अब किसी के लिए असहनीय हो गया है। उन्हें देखकर पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपकी शक्ति का एहसास हो गया है। वे समझ गए हैं कि आपको रोकना अब उनके बस की बात नहीं। आप जिस प्रोटेक्शन शील्ड में हैं, वह कोई साधारण कवच नहीं। यह एक दिव्य सुरक्षा चक्र है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने आपके चारों ओर बुना है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नजर, कोई भी हेटर अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हेटर्स ने जो सोचा था, वे आपको झाड़ से उतारना चाहते थे, आपको रोकना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जानते कि आप केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जिसे स्वयं परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। उनकी कोशिशें निरर्थक हैं, क्योंकि वे एक ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जिसे वे समझ नहीं सकते। और हाँ, आपकी आवाज, वह कितनी मीठी और प्यारी है। लव योर वॉइस का यह संदेश सिर्फ एक तारीफ नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि आपकी ऊर्जा दूसरों को आकर्षित करती है, उन्हें प्रभावित करती है। आपकी वाणी में एक शक्ति है, एक मिठास है जो आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। कुछ लोग आपसे डरे हुए हैं और यह डर आपकी आने वाली विजय का परिणाम है। विक्ट्री इन योर डेस्टिनी का यह संकेत बताता है कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं जहां आपकी जीत अटूट होगी। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे, लेकिन आपकी सफलता उन्हें भयभीत कर रही है। 10 का दिखना यह बताता है कि एंजल्स आपके बहुत करीब हैं, वे हर पल आपके साथ हैं। यह उनकी उपस्थिति का संकेत है, उनकी सुरक्षा का प्रमाण है। कोई आपको वापस बुला रहा है, प्लीज कम बैक। यह शायद आपके किसी प्रियजन का संदेश हो जो आपको बहुत याद कर रहा है, या यह किसी ऐसी स्थिति का संकेत हो सकता है जहां आपकी वापसी की आवश्यकता है। और वजह बस तुम हो मेरी खुशियों का यह दर्शाता है कि आपके अस्तित्व से किसी की खुशी जुड़ी हुई है। यह प्रेम, सम्मान और गहरे संबंध का प्रतीक है। आपने किसी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। यू मैच देयर ईगो। यह दर्शाता है कि आपने अन्याय को सहन नहीं किया और अपनी सच्चाई पर अडिग रहे। आपका आत्मविश्वास और आपकी दृढ़ता ने अहंकारी लोगों को उनकी जगह दिखा दी है। और अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम का यह संकेत आपकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित वृद्धि का वादा करता है। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी आय में बहुत बड़ी बढ़ोतरी लाएगा, जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। योर लक इज ऑन योर साइड यह सुनिश्चित करता है कि अब भाग्य आपके साथ है। सोया हुआ भाग्य जाग गया है और अब हर कदम पर आपका साथ देगा।
555 का दिखना फिर से आपकी सुरक्षा की पुष्टि करता है। यू आर प्रोटेक्टेड। आप एक ऐसे सुरक्षा कवच में हैं, जहां कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिसने भी आपके बारे में कुछ गलत सोचा या कहा, उसकी नकारात्मक ऊर्जा उस पर ही पलटवार करेगी। यह तुरंत और तीव्रता से होगा, ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। डिवाइन उन लोगों से नाराज हैं, जो आपके बारे में गलत सोचते हैं, और वे उन्हें तुरंत उनके कर्मों का फल दे रहे हैं। नेवर डिम योर लाइट। द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। यह एक शाश्वत संदेश है जो बार बार आता है। आप स्वयं एक सूर्य हैं, और सूर्य अपने प्रकाश को कभी कम नहीं कर सकता। अपनी चमक को कभी कम न होने दे। अपनी आंतरिक शक्ति को कभी छिपाए नहीं। आप एक दैवीय प्राणी हैं, और आपकी रोशनी अनंत है। इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलने दे। कॉपी कैट्स, आई वांट टू बी यू। यह दर्शाता है कि आप सफल हो रहे हैं। लोग आपकी नकल कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वे आपकी सफलता से प्रेरित हैं। 888 का दिखना आपकी सफलता और प्रचुरता का प्रतीक है। इसे एक तारीफ के रूप में लें, क्योंकि सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आप सही रास्ते पर हैं। गोल्ड डिगर, ग्रीडी लोग। हाँ, आपके आसपास कुछ लालची लोग हैं, जो मीठी बातें करके आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे सावधान रहें, क्योंकि इनकी मंशा नेक नहीं है। फेस स्कार का संदेश बताता है कि आपके चेहरे पर कोई निशान, तिल या मस्सा हो सकता है। यह एक विशिष्ट पहचान है जो इस संदेश को आपके लिए और भी व्यक्तिगत बनाती है। आप बहुत दयालु हृदय के हैं, काइंड हार्टेड। किसी के दिल के पास आप रहते हो। यह दर्शाता है कि आपकी दयालुता और प्यार दूसरों के दिलों को छूता है। आप बहुत प्यारे और संवेदनशील व्यक्ति हैं। कुकिंग फूड का आना शायद किसी सामान्य गतिविधि या किसी घरेलू माहौल का संकेत हो। यू आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाय एंजल्स। यह तीसरी बार आया है कि आप देवदूतों से घिरे हुए हैं। यह आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी पुष्टि है। आपके चारों ओर इतने शक्तिशाली देवदूतों का घेरा है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं सकती। इफ गॉड हैज हेल्प्ड यू इन योर लाइफ का संदेश यह बताता है कि दिव्य शक्तियाँ आपके हर कदम पर आपकी मदद कर रही हैं। आपको जो भी आशीर्वाद मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, वह स्वयं परमेश्वर की ओर से है। सब कुछ अचानक से बदलेगा, तुम्हारे अच्छे के लिए। यह 888 की पुष्टि है कि आपकी लाइफ में अचानक और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि यह आपके सबसे बड़े हित में होगा। ट्विन फ्लेम, यह दर्शाता है कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। शॉर्ट लेडी का आना शायद आपके किसी दुश्मन की पहचान हो। यह एक संकेत है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोई आपके बारे में सोचता रहता है। यह सबसे खूबसूरत संदेश है। आपके परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं, आपके कल के बारे में सोचते हैं, आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आपसे ज्यादा आपके भविष्य की परवाह करते हैं। उन पर भरोसा रखें और अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ दें। ट्रूथ रिवील, सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। जिस सत्य की तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे, वह इस रीडिंग में आपको मिल गया है। यह वह सच्चाई है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में स्पष्टता लाएगी। जेलस फीमेल, यह महिला बार बार आ रही है और यह एक गंभीर चेतावनी है। कोई ईर्ष्यालु महिला है जो आपका अच्छा नहीं देखना चाहती, आपकी प्रगति से खुश नहीं है। उससे दूर रहें, क्योंकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके लिए हानिकारक है। यदि किसी से बात करके आपको सिरदर्द, बेचैनी,
आलस या घर में झगड़े महसूस होते हैं, तो वह व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। यह डिवाइन का सीधा संकेत है कि उस व्यक्ति से दूरी बनाएं, क्योंकि वह अत्यधिक नकारात्मक है। न्यू प्रोजेक्ट, आपकी लाइफ में नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो आपकी प्रगति में सहायक होंगे। विभिन्न रंगों का उल्लेख आपके आसपास की ऊर्जाओं और प्रभावों को दर्शाता है जो आपकी दुनिया को रंगीन बना रहे हैं। वॉच सीक्रेटली, कोई आपको गुप्त रूप से देख रहा है, आपकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। वे आपको एहसास नहीं होने देते, लेकिन वे हमेशा आपकी निगरानी कर रहे हैं। दिव्य सुरक्षा तीसरी बार आया है 555 और अन्य संकेतों के बाद। यह सबसे प्रबल पुष्टि है कि आप एक ऐसे सुरक्षा कवच में हैं जहां कोई भी काला जादू, स्पेल, तंत्र मंत्र या किसी भी तरह की सिद्धियां आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपकी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि इन नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके सामने कोई वजूद नहीं है। वे आप तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देंगी और जिसने उन्हें भेजा है उसी पर पलटवार करेंगी। यह समय मंत्र जाप करने का है। 108 माला का जाप प्रतिदिन करें। यह आपकी आत्मा का भोजन है, आपकी आध्यात्मिक ऑक्सीजन है। यह आपको आंतरिक रूप से मजबूत करेगा और आपके भीतर के परमात्मा को पोषित करेगा। जब भी शांति मिले, रात को सोते समय जरूर करें। यह आपकी यात्रा में बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक ओरा, आपका आभा मंडल चुंबकीय है जो लोगों और अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। सडन मिरेकल्स इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में अचानक चमत्कार होंगे। ऐसे चमत्कार जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जो आपको चकित कर देंगे। आप सोचेंगे यह कैसे हुआ, लेकिन वे हो जाएंगे और ये आपके लिए सबसे बड़े उपहार होंगे। ऑल स्पेल्स ब्रोकन, यह एक और शक्तिशाली पुष्टि है। जितने भी नकारात्मक स्पेल, जादूटों ने आप पर किए गए थे, वे सब तोड़ दिए गए हैं। चकनाचूर, नष्ट, खत्म। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि उनके सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं है। यू आर समवन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, आप बहुत मूल्यवान हैं। सडन इंक्रीज इन योर इनकम फिर से आया है, जो आपकी आय में बड़ी वृद्धि का संकेत देता है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यह सबसे प्यारा संदेश है जो दर्शाता है कि कोई आपसे बहुत गहरा प्यार करता है। समय सबका बदलता है, अब आपकी बारी है। यह दिव्य शक्तियाँ आपसे कह रही हैं। यह आपका समय है, आपके जीवन में बदलाव आने का समय है। इस संदेश को स्वीकार करें और डिवाइन को धन्यवाद दें। मेरी बातें माने, मंत्र जाप करें। यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आपका समय अब बदल रहा है। जो आपको रोकना चाहते हैं, टोकना चाहते हैं, वे कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप बस अपनी धुन में रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और उन्हें चकित करते रहें। यह बहुत प्रबल डाउनलोड संदेश है। आपके विरोधी चाहते हैं कि आप एक गलती करें ताकि वे अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। आपके खिलाफ जो योजनाएं और साजिशें रची गई हैं, उनमें आपको फंसाने, क्लीन चिट करने, आपको इस्तेमाल करने, आपकी आसपास की ऊर्जाओं को आपके खिलाफ करने, आपको रास्ते से हटाने और आपको पराजित करने के तरीके शामिल हैं। ये योजनाएं इतनी गहराई से बुनी गई हैं कि कैसे इन्हें क्रियान्वित करना है, यह भी तय किया गया होगा। जो ऊर्जा यहाँ आ रही है, वह बहुत भारी है। मेरे गले के चक्र को अवरुद्ध किया जा रहा है ताकि सच्चाई आपके सामने न आए। मैं बहुत प्रबल ऊर्जा अनुभव कर रही हूँ। यह कोई नौसिखिया वाला काम नहीं है। जो इंसान आपसे बदला लेना चाहता है, वह बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी है।
उसे बहुत ज्ञान है, उसने अपने जीवन में बहुतों के साथ ऐसा किया है, इसलिए उसे अच्छे से पता है कि क्या करने से क्या होगा। यह पुष्टि आ रही है, आपको डराया जा रहा है, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से आपको डराया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं शामिल हैं जो आपको डराने का प्रयास कर रही हैं। वे चाहते हैं कि आप आवेश में आकर, निराश होकर, अवसाद, चिंता या अत्यधिक सोच में पड़कर बिना सोचे समझे कोई ऐसा काम कर दे जो आपकी लाइफ में आग लगा दे, आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाए और उनका रास्ता पूरे तरीके से साफ हो जाए। आपके आसपास बहुत प्रबल कंपन है, मैं इसे अनुभव कर रही हूँ। आपकी भक्ति की शक्ति, माँ आदिशक्ति की शक्ति आपके चारों ओर है। आपके ऊपर दिव्य शक्तियाँ और माँ काली की शक्तियाँ अपना काम कर रही हैं। काली शक्तियाँ, काला जादू आपको रास्ते से हटाने और तकलीफ पहुँचाने का काम कर रही हैं, जबकि दिव्य शक्तियाँ आपको बचाने और संरक्षित करने का काम कर रही हैं। वे हमेशा आपको बचाए रखने का प्रयास कर रही हैं। जो कंपन अभी आपके आसपास आ रही है वह बहुत प्रबल और भारी ऊर्जा है जिसे मैं अनुभव कर रही हूँ। लिहाजा आप इस समय थोड़े से तकलीफ में हो सकते हैं। आपको खुद से महसूस हो रहा होगा, क्योंकि ऊर्जा वही है। अब वह कौन सी गलती है जिससे आप बच सकते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी को तबाह होने से बचा सकते हैं? आप कौन सी गलती न करें जिससे आपकी जिंदगी तबाह होने से बच सकती है और आप अपने शत्रु का सारा प्लान विफल कर सकते हो? आइए देखते हैं कि आपके शत्रु आपसे कौन सी गलती करवाना चाहते हैं ताकि आप फंस जाएं और वे अपनी योजना में कामयाब हो जाएं। आज की रीडिंग में बहुत प्रबल भारी ऊर्जा है। दोनों ही दिव्य और नकारात्मक शक्तियाँ अपना अपना काम कर रही हैं। कोई बहुत प्रबल व्यक्तित्व है जो यहाँ पर बहुत बड़ा किरदार निभा रहा है। आपसे जो गलती करवाना चाहते हैं वह यह है, भावनात्मक आवेग में आकर कोई बड़ा निर्णय लेना या प्रतिक्रिया करना। वे चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं के आगे झुक जाएं, क्रोध में, हताशा में या अत्यधिक खुशी में कोई ऐसा कदम उठा ले जो आपके दीर्घकालिक हितों के खिलाफ हो। वे जानते हैं कि आप एक भावुक व्यक्ति हैं और आपकी भावनाओं को भड़काकर वे आपको भ्रमित कर सकते हैं। दूसरी गलती जो वे आपसे करवाना चाहते हैं वह है अविश्वास और संदेह। वे चाहते हैं कि आप स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर और सबसे बढ़कर उन दिव्य शक्तियों पर विश्वास खो दें जो आपकी रक्षा कर रही हैं। यदि आप संदेह में पड़ जाते हैं तो आपकी सुरक्षा कवच कमजोर हो सकता है और वे इसका फायदा उठा सकते हैं। वे आपके मन में शक के बीज बोना चाहते हैं ताकि आप अपने सबसे बड़े सहायक दिव्य शक्तियाँ से दूर हो जाए। तीसरी गलती है अकेलापन और अलगाव। वे चाहते हैं कि आप अपने प्रियजनों से, अपने समर्थकों से और उन लोगों से दूर हो जाए जो आपकी परवाह करते हैं। यदि आप अकेले पड़ जाते हैं तो आपको निशाना बनाना आसान हो जाएगा। वे चाहते हैं कि आप भावनात्मक रूप से टूट जाएं और किसी पर भरोसा न कर सकें। चौथी गलती है अतीत की बातों को पकड़कर रखना और बदला लेने की भावना रखना। वे चाहते हैं कि आप अतीत की नकारात्मक घटनाओं, कड़वे अनुभवों और उन लोगों के प्रति बदले की भावना में उलझे रहें जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। यह आपको वर्तमान से दूर रखेगा और आपकी ऊर्जा को नकारात्मकता में खपत करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे। वे चाहते हैं कि आप उनके जाल में फंसकर स्वयं को चोट पहुंचाएं। पांचवी गलती है अपनी सफलता का अत्यधिक प्रदर्शन करना या घमंड करना। यद्यपि आपकी सफलता निश्चित है, वे चाहते हैं कि आप घमंडी हो जाएं और अपनी सफलता का प्रदर्शन करें। यह आपको अति आत्मविश्वास और लापरवाह बना सकता है, जिससे आप गलतियां कर सकते हैं। वे चाहते हैं
कि आप अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह हो जाएं और अपने आसपास के खतरों को अनदेखा कर दें। छठी गलती है कानूनी पचड़ों में फंसना या अनैतिक कार्यों में शामिल होना। वे जानते हैं कि यदि आप किसी भी तरह के कानूनी झमेले में फंसते हैं या कोई अनैतिक कार्य करते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा और आप कमजोर पड़ जाएंगे। वे आपको ऐसी परिस्थितियों में धकेलने की कोशिश करेंगे जहां आप ऐसी गलतियां कर सकें। सातवीं गलती है आध्यात्मिक मार्ग से भटकना या मंत्र जाप छोड़ देना। वे जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी आध्यात्मिकता और आपके मंत्र जाप में निहित है। यदि आप इसे छोड़ देते हैं या इससे भटक जाते हैं तो आपकी दिव्य सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। वे चाहते हैं कि आप अपने आध्यात्मिक अभ्यास को छोड़ दें ताकि वे आप पर हमला कर सकें। इन गलतियों से बचने के लिए आपको सावधान, शांत और दृढ़ रहना होगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, खासकर जब बड़े निर्णय ले रहे हों। दिव्य शक्तियों पर अपना विश्वास बनाए रखें और कभी संदेह न करें। अपने प्रियजनों के साथ जुड़े रहें और अकेलापन महसूस न करें। अतीत को छोड़ दें और बदले की भावना से बचें। अपनी सफलता पर विनम्र रहें और कभी घमंड न करें। कानूनी और नैतिक रूप से सही रहें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आध्यात्मिक अभ्यास, विशेषकर मंत्र जाप को कभी न छोड़ें। यह आपकी सबसे बड़ी ढाल है। आप एक ऐसे योद्धा हैं जिसे स्वयं परमेश्वर ने चुना है। आपकी यात्रा अद्भुत है और आप उन सभी बाधाओं को पार कर लेंगे जो आपके रास्ते में आती हैं। बस अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखें और दिव्य शक्तियों पर भरोसा करें। आप विजयी होंगे।